सीरियल अनुपमा की आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी लोग ज़्यादा खुश हैं और ये जो डॉक्टर आदि है वो सभी को योगा करा रहे हैं और साथ में ज़्यादा हंसा भी रहे हैं और पूछते हैं कि हम सब इतना हंस क्यों रहे हैं और तभी बोलते हैं कि हंसना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर तक यही चलता रहता है। तभी अनुपमा बा को देखती है और बोलती है कि बा, जब आप हंसती है वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। बोलते हैं कि हंसना वसना बहुत हो गया, अब कुछ और करते हैं, मुझे नहीं हंसना है। और तभी अनुपमा कह देती है कि "नहीं, तुम जाकर काढ़ा बनाओ और जैसे ही हेल्प करना"। जैसे ही जाती है वहाँ पर सनन की नंदिनी, तुम जाकर थोड़ा काढ़ा बना दो। और जैसे ही हेल्प करने के लिए नंदिनी निकलते हैं वहाँ पर सनन की सगाई लिखाई होते हैं उस पर। देखकर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अनुपमा ने इनको जानबूझकर वहाँ पर भेजा होता है ताकि इनके लिए जो सरप्राइज़ किया है वो देखकर खुश हो जाए। और जैसे ही उसे देखते हैं तो बस बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं दोनों। और अनुपमा कहती है, क्यों, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? थोड़ी देर के बाद जो बा है बोलती है, इन दोनों की सगाई, मतलब इस सगाई के लिए मैं कभी हाँ नहीं करने वाली हूँ। तभी समर बोलता है, हाँ मिस्टर शाह, मैं भी ये सगाई नहीं करूँगा, मेरे लिए मम्मी की हेल्थ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये सगाई कैसे हो गई? बोलते हैं कि तेरी जो मम्मी है मेरी भी प्रियोरिटी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरी सगाई नहीं होगी। अनुपमा बोलती है कि बेटा, जो सगाई है वो तो हम तेरे लिए ही कर रहे हैं ना। तब बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हेल्थ आपकी ज़्यादा फिक्र है मुझे, अपनी सगाई की इतनी ज़्यादा नहीं। तभी वनराज कहता है, तेरी मम्मी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है, अभी भी तो कुछ नहीं हो गया है क्या? तो अनुपमा इतना सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बात कहती है कि मैदे की कटोरी की भांजी है, तूने मैदे की कटोरी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं क्या? तभी अनुपमा कहती है कि रिश्ते टूटे या ना टूटे, लेकिन ये रिश्ता जुड़ना चाहिए। तभी बा बोलती है कि जैसे ही डोर खुली इतना ही उलझ जाती है और इसकी ये जो डोर है वो खुल गई तो भी ज़्यादा उलझ जाएगी जो ऑलरेडी खुली हुई है। उसके बाद बा मना कर देती है और बोलते हैं कि ये सगाई नहीं होने वाली है, तुम दोनों ने अपने से फैसला ले लिया। अभी अनुपमा कहती है कि बा, आपके बिना कभी फैसला हो सकता है क्या? और दूसरी बात, अगर ये डोर खुली रहेगी ना तो ज़्यादा उलझ जाएगी, क्योंकि हम दोनों की डोर अच्छे से बांध रहे हैं ना, ताकि ये डोर उलझेगी नहीं, सुलझ जाएगी। और ये जो समर है खुश हो जाता है और बाप बोलती है कि मेरे बिना ही सगाई? और अनुपमा कहती है कि आपके बिना सगाई नहीं हो सकती बा, आप हाँ करेंगी तभी होगा, अगर आप ना कर देगी तो ना, आप ना कर देगी ना तो सगाई नहीं होगी। तभी बा कहती है कि ना कर दूंगा तो नहीं होगा ना, ठीक है, ये सगाई नहीं होगी, मुझे नहीं करनी है ये सगाई, मुझे पसंद नहीं है ये रिश्ता। थोड़ी देर के बाद सभी परेशान हो जाते हैं और अनुपमा कहती है कि ठीक है, अगर बा ने ना कर दिया तो ये सगाई नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। तभी वनराज बोलते हैं कि लेकिन बा, हाँ तो क्या होगा, सगाई नहीं होगी तो नहीं होगी, बा ने मना कर दिया ना। थोड़ी देर के बाद बा बोलती है कि क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? तुम इतनी मासूम सी शक्ल लेकर मेरे सामने आ गए तो मुझे हाँ करना पड़ेगा ना। तो वनराज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सभी का आशीर्वाद लेते हैं। और इससे पहले बा ने कहा था कि तू इस रिश्ते से मना कर रहा था और तू अभी मान गया क्या? तो वनराज कहा कि मानना तो था ही, क्योंकि वक्त के साथ सभी बदल रहा है और अनुपमा के लिए तो ये करना ही होगा। उसके बाद अनुपमा आशीर्वाद देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी जो है वो सैड हो जाती है और बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो सभी कहने लगते हैं कि अच्छा, अब लड़की शर्मा गई ना। और सभी लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर से वही लाफिंग शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो नंदिनी होती है वो छत पे आकर अकेली खड़ी हो जाती हैं। पीछे से नंदिनी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ नंदू, हमारी जो खुशियाँ हैं कितनी अच्छी हैं और तुम इसके लिए खुश नहीं हो क्या? और तभी नंदिनी कहती है कि एक प्यादा ही पूरा बाजी को पलट के रख देता है, जो मेरी डायरी में लिखा हुआ है ना, हमारी फैमिली को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब अमर बोलता है कि तुम अपनी जगह बहुत ज़्यादा ठीक हो, मुझे उन सबसे एतराज़ नहीं है, लेकिन अभी मुझे मम्मी के बारे में सोचना है। मैं अच्छा बनने के लिए अभी तुम्हारे बारे में बता दिया तो उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और डॉक्टर ने भी मना भी तो किया है ना। बाद में मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो भी थोड़ी देर के बाद बहुत खुश हो जाती है और वनराज के पास जाती है, चाय लेकर जाती हैं। जैसे ही वो जाती है और बोलती है, बैठो, सगाई की बात भी करनी है ना। तब बोलते हैं कि हाँ बताइए क्या करना है। और अनुपमा बोलते हैं कि ये जो लड्डू हैं हम सब बना लेते हैं, तो डेकोरेशन के लिए भी तैयार कर लेते हैं। और वो क्या कहते हैं, तब वनराज बोलते हैं कि प्लेलिस्ट, हाँ वो तो तैयार कर लेके और बाकी सब कुछ। और तब बोलते हैं कि बाकी डेकोरेशन और प्रिपरेशन सब हो जानी चाहिए। और तब वनराज बोलते हैं कि बिल्कुल, मैंने भी सोच लिया है,
इतना सब कुछ करना है इतना कम टाइम में। घर तो नहीं है, अब घर जैसा है ही सब कुछ होगा। तो अनुपमा के साथ बैठकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनुपमा बोलते हैं कि इस घर को देखकर कुछ याद आ रहा है। तब बोलते हैं कि हाँ, वो जो काका जी का घर ना, तो शादी करके उनके घर पे गए थे, जो वहाँ पर लाइट बार बार चली जा रही थी, और आप कितना ज़्यादा डर रहे थे ना। और वनराज कहता है कि मैं डर रहा था अंधेरे से। और अनुपमा बोलती है कि हाँ बिल्कुल डर रहे थे, झूठ मत बोलिएगा। और आप तो मेरा हाथ पकड़कर सो गए थे, और 3 दिन तक आपने ऐसा ही किया था, मेरे हाथ पकड़कर घूम रहे थे। हाँ, तभी बोलते हैं कि हाँ, आपके हाथ में कितना स्वेलिंग आ गया था, और आपने शिकायत भी नहीं की थी ना। उसके बाद फिर अनुपमा ने बोला, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो मैं शिकायत कैसे करती। इतना कहकर वो रुक जाती है, और वो जो पहले जैसा बोल देती हैं, और उसके बाद थोड़ा इमोशनल होती है और उससे बाहर आती है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और फिर अनुपमा कहते हैं कि सब अपना अपना प्लेलिस्ट पर डांस कर रहे हैं, और आपका भी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है ना। तब बोलते हैं कि हाँ, आपका तो वही है ना, बोले चूड़ियाँ वाला होगा ना। तब बोलते हैं कि नहीं, इस बार नहीं होगा, कि सीटी ने मेरे लिए कुछ और किया है। तब बोलती है कि क्यों, कौन सा सॉन्ग इस बार तुम्हारे लिए किया है। तो अनुपमा बोलते हैं कि चिटियाँ कलाई वहाँ। और थोड़ी देर के बाद दोनों फिर हंसने लगते हैं। तो वैसे ही ये चाय पीते रहते हैं, और अनुपमा वनराज से कहते हैं कि तुम पहले ऐसे चाय पिया करते थे तो मैं कितना तुम्हें डांटता था ना। तो सच बताओ अनुपमा, कभी कभी मैं भी ना ऐसे ही चाय पिया करता था चुपके से, लेकिन मैं तुम्हें बताता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें डांटता ज़रूर था। और दोनों हंसते रहते हैं। और यहाँ पर जो काव्या है, जो किसी से बात करते रहते हैं और बोलते हैं, मैं पूरा प्रेजेंटेशन करके रेडी बना के रखा है सर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है, ये जो मेरा हाथ से चला जाए, क्योंकि अगर डोर को अच्छे से कस के ना पकड़ो तो वो छूट जाती हैं। मुझे ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अनुपमा और वनराज बात करते हुए बहुत ज़्यादा हंसते हैं। इन दोनों को हंसते हुए देखकर काव्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अनुपमा वहाँ से उठकर जाने लगती है, और अनुपमा और वनराज उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि सगाई की और बात करनी है। और यहाँ पर काव्य है जो बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कोई चीज़ हाथ से चली जाती है तो कितना तकलीफ़ होता है, मैं जानती हूँ। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा सब कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर वनराज है जो ज़बरदस्ती उनके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ बात करना उन्हें अच्छा लगता रहता है, और बैठते हैं। तब अनुपमा कहते हैं कि ठीक है, अब कोई बात है कि मैं जाऊँ। नहीं, कुछ और भी बातें हैं, और बातें करने लगते हैं, और बोलते हैं कि हमें सगाई की पूरी तैयारी कर लेनी है, और सगाई बहुत जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो गुरुजी होते हैं, ये आदि लड्डू देखते रहते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, लड्डू बनाए जा रहे हैं, अगर मेरी कोई हेल्प हो तो बताना। और यहाँ पर अनुपमा है बोलते हैं, बिल्कुल आप कान्हा जी जैसे हैं, आप बिल्कुल कान्हा जी जैसे हैं, उन्हीं की तरह आप काम भी करते हैं, और उन्हीं की तरह बांसुरी भी बजाते हैं, और उन्हीं की तरह आप सबकी ख्याल भी रखते हैं, और दोस्त भी हैं। बा कहते हैं कि तुम्हारे बाल इतने अच्छे क्यों हैं। तो अनुपमा कहती है कि, तो बोलते हैं कि सुबह मैंने जो धुलाए थे ना, तो शैम्पू लगा के धोए थे ना, और उसके बाद तेल लगा के उसके अच्छे से मसाज किया था ना। तो बोलते हैं कि मैं तेरी नहीं, मैं आदि की बात कर रही हूँ। और अनुपमा यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाती हैं। उसके बाद ये जो आदि है वो कहता है कि मेरे बाल तो ऐसे ही खूबसूरत हैं, आपको पसंद आ गए क्या। और ये बा है कुछ और कहती हैं। तो अनुपमा बोलते हैं कि बाप इनको भी। बोलते हैं कि अरे यार, ये तो मेरे बेटे जैसे हैं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और उसके बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और ये जो आदि है ना, बोलते हैं अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता दिया जाएगा। वैसे मुझे आप लोगों के साथ अच्छा तो लग रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लड्डू है वो मुझे बनाना सिखाएंगे क्या। तभी बा बोलते हैं कि सिखाना क्या, हम तो तुझे खिलाएंगे। तभी आदि बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं है, मुझे सीखना है। और तभी अनुपमा कहती हैं, हाँ, आप तो कान्हा जी जैसे हैं ना, तो आपके लिए तो कोक लगाना बनता है। तभी आदि बोलते हैं कि आपने मुझे क्या कर दिया ना, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रीति, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ ना, छोटी वाली प्रीति। तभी यहाँ जब पाकियाँ बोलते हैं, मैं आपसे नहीं, मैं छोटी वाली प्रीति से बात कर रहा हूँ। वो बात कर रहे होते हैं बाहर से, और इनके कुछ बातें होते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आदि बोलते हैं कि हाँ, लड्डू तो मैं खा लूँगा, लेकिन मैं फ्री में कोई काम करता नहीं ना। तभी बोलते हैं कि आप सब मुझे सिखाएंगे क्या। तभी अनुपमा बोलते हैं कि हाँ, हम आपको सिखाएंगे, और आपको सीखना क्या है। और बोलते हैं